हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे ईवीएस का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें हम मधुमक्खियों के बारे में जानेंगे। और मधुमक्खियों से संबंधित आप सभी को पता ही होगा कि ईवीएस में हर सीटेट एग्जाम में ईवीएस में एक यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, लेकिन एक नंबर का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो इसी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जो मधुमक्खी होती है उसके बारे में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप सभी को जाननी है, और कौन कौन सी चीज़ें आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो क्लास इंपॉर्टेंट है, शुरू से लास्ट तक देखिएगा, ताकि जो मधुमक्खी है उसके बारे में एक पूरा चैप्टर है और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है तो पूरा क्लियर हो जाए, ताकि आपको बार बार जो है देखना ना पड़े। ठीक है, तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि टॉपिक जो है छोटा है लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो देखना या समझना ज़रूरी है, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका स्किप ना हो। क्योंकि 30 नंबर का जो है आपका ईवीएस पूछा जाता है, तो ईवीएस इतना टफ नहीं है कि आप 30 में 30 नहीं ला सकते हैं। अगर आप एक एक टॉपिक कवर करेंगे, एक एक नंबर को ध्यान में रखते हुए, तभी 30 नंबर आप ला पाएंगे, अदरवाइज नहीं ला पाएंगे। अगर आपको लगता है कि एक नंबर के लिए हम इस टॉपिक को पढ़ें, तो आप ये गलती करेंगे, क्योंकि एक एक नंबर, हर टॉपिक से ही एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। हर टॉपिक से आप, क्योंकि इसमें जो होता है 1 to 5 के जो एनसीईआरटी की किताब है वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 1 to 5 का जितने भी एनसीईआरटी है, जितनी भी चीज़ें हैं एनसीईआरटी किताब में, पूरे टॉपिक से आपके 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 30 का क्या कहें हम, 15 क्वेश्चन आपके जो हैं, क्योंकि सारे टॉपिक से नहीं पूछे जाते, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से एक नंबर का ही क्वेश्चन पूछा जाता है, एक से ज़्यादा नहीं पूछा जाता। तो वैसा ही टॉपिक है मधुमक्खियाँ, जो कि आपका एनसीईआरटी का जो 4th क्लास की बुक है उसमें 5th टॉपिक है अनीता की मधुमक्खियाँ, जिसमें मधुमक्खियों के बारे में डिटेल में दी गई है कि मधुमक्खियाँ कैसे काम करती हैं, ये जो शहद बनाती हैं कब से बनाती हैं, कौन से महीने में शहद जो बनाना शुरू करती हैं, टोटली इसमें डिस्कस किया गया है। तो उसी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो देखते हैं आज की जो क्लास है उसमें सारी चीज़ें क्लियर करते हैं। जो जो इम्पोर्टेंट वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, बाकी क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा है और यहाँ से एक ही नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जो इम्पोर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही डिस्कस करेंगे, बाकी हम स्किप कर देंगे। ठीक है, तो इसमें एक लड़की है जिसका नाम अनीता कुशवाहा है। ठीक है, वो जो है कह रही है कि मेरा नाम अनीता कुशवाहा है, मैं मुजफ्फरपुर ज़िले के बोचाहा गांव में रहती हूँ, जो बिहार में है। कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो मुजफ्फरपुर ज़िले का जो बोचाहा गांव है वो किस ज़िले में है, सॉरी किस राज्य में है, तो ये कहाँ पे है, बिहार में है। मेरे घर में माँ, पिताजी और छोटे भाई हैं। मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ और स्कूल के बच्चों को पढ़ाती हूँ। मैं मधुमक्खी पालने का काम भी करती हूँ। ठीक है, तो इसी टॉपिक में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कौन कौन चीज़ें आपको पढ़नी है और कौन कौन सी चीज़ें आपके एग्जाम में आने वाली हैं। ठीक है, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट यही है कि जो ये बोचाहा गांव है ये बिहार राज्य में है। ठीक है, और मुजफ्फर ज़िले में है। और बोचाहा गांव इसलिए कहा जाता है क्योंकि बोचाहा गांव में ज़्यादा से ज़्यादा लोग मधुमक्खियाँ पालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज़ें हैं कि जो मधुमक्खी पालन किया जाता है उसमें किस फूल के जो रस होता है, कौन सा ऐसा फूल है जिसका रस मधुमक्खियाँ ज़्यादा लाती हैं। तो इसमें दिया हुआ कि हमारे इलाके में बहुत सारे लीची के पेड़ हैं। लीची के फूल जो है मधुमक्खियों को लुभाते हैं, इसलिए यहाँ लोग मधुमक्खियों को पालकर शहद बनाने का काम करते हैं। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी यह काम कर लूँ। तब मैंने गाँव में मधुमक्खी पालने के एक सरकारी कोर्स में भाग लिया। कोर्स में भाग लेने वालों में मैं अकेली लड़की थी। ट्रेनिंग में मुझे पता चला कि अक्टूबर से दिसंबर तक का समय जो होता है वो मधुमक्खियों के अंडे देने का होता है। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय यही होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सबसे पहले तो कि जो मधुमक्खी, जहाँ पे मधुमक्खी लोग पालते हैं वहाँ पे लीची के पेड़ लगाए जाते हैं, ताकि जो मधुमक्खी हो वो लीची के पेड़ के जो फूल होते हैं उनसे जो है रस निकाल सके। तो जो लीची के पेड़ होते हैं मधुमक्खी पालन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। पहला जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टिप्स है या तथ्य है, ये आप समझ लीजिए, तथ्य कह सकते हैं। ठीक है, दूसरा चीज़ ये है कि जो मधुमक्खी पालन करने का जो सबसे अच्छा समय होता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मधुमक्खी पालने का जो सबसे अच्छा समय होता है कौन सा होता है, तो वो होता है अक्टूबर से दिसंबर का समय। ठीक है, सारे पॉइंट्स आपको यहीं देखने को मिलेंगे इसी टॉपिक में जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहला कि जो
बिहार का जो बोचाहा गांव है जो कि मुजफ्फरपुर ज़िले में है, वहाँ पे मधुमक्खी ज़्यादा पाली जाती हैं। और जो लीची के पेड़ होते हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं मधुमक्खियों के लिए, क्योंकि मधुमक्खी जो होते हैं लीची के फूल से ही रस निकालती हैं। और अक्टूबर से दिसंबर का जो समय होता है मधुमक्खी पालने का सबसे अच्छा समय होता है, क्योंकि मधुमक्खियाँ इसी समय क्या करती हैं, अंडे देती हैं। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। दूसरा चीज़ यह है कि लीची के फूल जो है फरवरी में खिलते हैं। मैंने अपने चारों बक्सों को लीची के बगीचे में रखा है। मुझे हर बक्से से 12 किलो शहद मिला, जो मैंने बाजार में बेचा। मुझे अपनी पहली कमाई मिली। अब मेरे पास 20 बक्से हैं। ये तो अलग की बात है, लेकिन ये ज़रूर जो है कंफर्म कर लीजिए कि जो लीची का फूल होता है वो मधुमक्खी पालने के लिए बेस्ट होता है। यानी मधुमक्खी होती है वो अपना जो रस निकालती है वो लीची के जो फूल होते हैं वहाँ से ज़्यादा निकालती है, वो बेस्ट होता है। ठीक है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट यह है कि हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि जो छत्ता होता है उसमें हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। ठीक है, अंडे देने का काम कौन करती है, रानी मक्खी करती है। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं। ठीक है, हर जगह जाहिर सी बात है, चाहे कीड़े मकोड़े हों, कोई भी प्रजाति के जीव हों, हर जीव में मेल फीमेल होते हैं, तो इसमें भी है। कुछ नर मक्खी भी होते हैं। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ भी होती हैं। ये दिन भर काम करती हैं, शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती हैं। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच करती हैं। उससे दूसरी मक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ पे है। ठीक है, ये एक्टिविटी करती हैं और ये एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो छत्ता होता है, कोई भी छत्ता है मान लीजिए यहाँ पे, तो उसमें जो है एक जो मक्खी होती है वो रानी मक्खी होती है। जो अंडे देने का काम होता है वो रानी मक्खी ही करती है। बाकी जो छत्ते में मक्खियाँ होती हैं उसमें कुछ नर मक्खी भी होती हैं और उसमें कुछ काम करने वाली मक्खियाँ होती हैं, कुछ जो हैं ऐसी मक्खियाँ होती हैं जो काम नहीं करती हैं। ठीक है, और ये दिन भर काम करती हैं, आराम बिल्कुल नहीं करती हैं। और ये क्या करती हैं कि जब ये शहद के लिए क्या करती हैं, फूलों के रस ढूंढती हैं। और जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है, ठीक है, मान लीजिए कहीं भी फूल लगा हुआ है, वहाँ पे रस मिल गया है, तो वो क्या करती हैं कि वो एक तरह की नाच करती हैं। ठीक है, वहीं पर डांस करने लगती हैं, कोई नृत्य करने लगती हैं। तब पता चल जाता है कि जो दूसरी मक्खियाँ होती हैं उनको भी पता चल जाता है कि हाँ यहाँ पे रस है, और बाकी मक्खियाँ भी यहाँ पे आके इकट्ठा हो जाती हैं। ठीक है, तो ये उनका एक तरीका होता है बताने का कि हाँ यहाँ पे, क्योंकि बोल तो पाती नहीं होंगी या फिर बोल भी लेती होंगी, तो ये भी उनका एक तरीका होगा कि वो नृत्य करके बता देती हैं कि हाँ यहाँ पे रस है, आ जाओ सभी लोग। ठीक है, खुश हो जाती होंगी। तो इस वजह से ये चीज़ है कि जब उनको रस की प्राप्ति हो जाती है, रस मिल जाता है, तब वो एक तरह के नाच करती हैं, जिससे दूसरे मक्खियों को पता चल जाता है कि रस यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, वे जो है रस से शहद बनाती हैं। छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है और बच्चों को पालना भी। यानी जो मक्खियाँ रस लाती हैं, जो छत्ता बनाती हैं, वो जो है छत्ता भी बनाती हैं और बच्चों को, जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे, ठीक है, इस टाइप के जो बच्चे होते हैं, जो वाइट वाइट दिख रहे हैं, ये बच्चे ही हैं। ठीक है, ये फिर अभी ये अंडे हैं, और उसके बाद ये जो ब्लैक कलर के हैं ये आपके बच्चे हैं, और ये जो आपका दिख रहा है ये जो है ब्राउन कलर का, ये आपका शहद होता है। ठीक है, तो जो वाइट वाइट है ये अंडे होते हैं, जो ब्लैक हो गए हैं ये बच्चे हो गए हैं, और ये जो ऊपर ऐसे दिख रहा है ब्राउन का, ये आपका शहद होता है। ठीक है, तो कुछ मक्खियाँ ऐसी होती हैं जो काम भी करती हैं, छत्ता बनाने का भी काम करती हैं और बच्चों को पालती भी हैं। ठीक है, ये ना हो तो ना तो छत्ता बने और ना ही शहद इकट्ठा हो। शहद के बिना छत्ते की सारी मक्खियाँ भूखी रह जाती हैं। अगर शहद ना मिले तो और जो मक्खियाँ होती हैं भूखी रह जाएंगी। नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करते। यानी जो फीमेल जो मक्खियाँ होती हैं, यानी जो महिला मक्खियाँ होती हैं एक तरह से कहें, वही सारा काम करती हैं, रस लाती हैं। ठीक है, रस इकट्ठा भी करती हैं, बच्चों को पालती भी हैं, तो सारा काम उन्हीं का होता है। जो नर मक्खी होते हैं उनका कोई खास काम नहीं होता है, बस वो खाते पीते मस्त रहते हैं। ठीक है, ये समझ सकते हैं। ठीक है, तो इनसे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी डिस्कस कर लेते हैं इस टॉपिक में। बाकी जो क्वेश्चन है वो हम अलग, जब क्लास होगी क्वेश्चन वाली तो उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे इसमें दिया हुआ है कि मधुमक्खियों को कौन सा फूल ज़्यादा पसंद आता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो मधुमक्खियों को कौन सा फूल ज़्यादा पसंद था, तो हमने डिस्कस करी थी। गुलाब तो था नहीं, गेंदा भी नहीं था, लीची था। लीची के जो फूल होते हैं वो मधुमक्खियों को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन था कि कौन से समय में मधुमक्खियाँ अंडे देने का काम करती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
सितंबर से अक्टूबर तो था नहीं, जनवरी से मार्च भी नहीं था, अप्रैल से जुलाई भी नहीं था। अक्टूबर से दिसंबर का जो टाइम होता है वो मधुमक्खियों के लिए बेस्ट होता है। उस टाइम पे मधुमक्खियाँ जो क्या करती हैं वो अंडे देती हैं, ठीक है। जब छत्ता बनाती हैं तो उस टाइम वो अंडे देने का काम करती है, तो उनकी संख्या जो है बढ़ जाती है, ठीक है। निम्न में से कौन सा जीव समूह में नहीं रहता है? जो ग्रुप में नहीं रहते हैं कौन सा जीव है? तो चींटी जो है ग्रुप में रहती है, दीमक भी रहता है, मकड़ी नहीं रहती। मकड़ी आप देखते होंगे वो जाल बनाती है तो वो अकेले ही रहती है, उसमें उनके समूह नहीं होते हैं, बहुत सारी मकड़ियाँ इकट्ठा नहीं होती। ततैया भी आपका क्या होता है जो है समूह में रहता है, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस किए हैं। बाकी जो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं उनको भी हम जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो मधुमक्खियों के बारे में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी हमने डिस्कस कर ली है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट ये था उन्हें कौन से फूल पसंद है, तो उन्हें लीची के फूल ज़्यादा पसंद है, ठीक है। और कहाँ पे ज़्यादा मधुमक्खियाँ होती हैं या मधुमक्खी पालन कहाँ के लोग ज़्यादा करते हैं, तो जो बोचाहा गांव है, जो मुजफ्फर ज़िले में ये बोचाहा गांव है बिहार राज्य के, वहाँ पे लोग मधुमक्खी ज़्यादा पालते हैं। इनको जो है मधुमक्खियों को लीची का जो पेड़ है या फिर लीची के जो फूल है बहुत ज़्यादा पसंद है। जो मधुमक्खी पालने का जो समय होता है वो अक्टूबर से दिसंबर का समय होता है, ठीक है। इसमें जो है जो रानी मक्खी होती है वो अंडे देने का काम करती है, और जो नर मक्खी होते हैं उनका कोई खास काम नहीं होता है, ठीक है। और बहुत सारी ऐसे काम करने वाली मक्खियाँ होती हैं जो दिन भर काम भी करती हैं, रस भी ढूंढती हैं, फूलों का रस भी ढूंढती हैं, और जब रस मिल जाता है तो एक प्रकार से नाच करती हैं ताकि बाकी मक्खियों को पता चल जाए कि यहाँ पे रस है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि हमने आज की क्लास में डिस्कस किया है। तो आई होप कि आप सभी को आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी जब तक सीटेट का एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक आपकी ये क्लासेस चलती रहेंगी। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी हम जो क्लासेस डिस्कस कर रहे हैं उसमें थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद हो सकता है कि हम मई से जो भी क्वेश्चन आंसर हैं जो आपके पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं उनको डिस्कस करेंगे। तब आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, आपको तरीके पता चल जाएंगे, आपको क्वेश्चन पूछना का जो तरीका होता है वो भी पता चल जाएगा कि पिछले जो एग्जाम हुए उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो आज की क्लास में, आज की जो टॉपिक में जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा।